जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा भूगोल से संबंधित चक्रवात है आपके, और इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि चक्रवात होते क्या हैं और इनके अलावा जो प्रति चक्रवात है दोनों शब्दों में अंतर क्या है। तो ऐसे आप लोग जानिएगा, चक्रवात से क्या होता है, आंधी तूफान तो आता ही है, और प्रति चक्रवात से भी क्या है, यहाँ पर भी तेज़ हवाएँ चलती हैं। लेकिन दोनों में विशेष अंतर ये है कि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, लेकिन चक्रवात में क्या होता है, बारिश होती है। तो जैसे हम कह दें कि एक हम फिगर में आते हैं, ये आपका क्या है, ये चक्रवात है। ये आपका क्या है, ये हम चक्रवात का फिगर बनाते हैं। और जैसे हम कहते हैं एक फिगर और बनाते हैं, और ये आपका कहलाएगा प्रति चक्रवात। क्या कहलाएगा? प्रति चक्रवात। तो दोनों में अंतर हम लोग जानेंगे कि कैसे ये अलग अलग होता है। तो यहाँ से क्या होता है, वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि चक्रवात में वर्षा होती है लेकिन प्रति चक्रवात में वर्षा नहीं होती है। पहला पॉइंट आपको याद, दोनों में अंतर याद रखना है। और सबसे विशेष बिंदु ये है कि जो चक्रवात होता है बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे निम्न होता है, निम्न दाब होता है। क्वेश्चन ये आएगा कि चक्रवात में अंदर की ओर या केंद्र में उच्च दाब होता है या निम्न दाब होता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, और इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि चक्रवात की जो आंख किसे कहते हैं। तो चक्रवात जो होता है बिल्कुल सेंटर बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे चक्रवात की आंख कहते हैं। और यहाँ पे निम्न दाब होता है। क्या होता है? निम्न दाब होता है। और जबकि बाहर साइड जो है आपका, ये उच्च दाब होता है। क्या होता है? उच्च दाब। तो केंद्र में निम्न दाब और बाहर की ओर उच्च दाब, किसमें? ये चक्रवात में। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रति चक्रवात में, यहाँ पे चक्रवात का जस्ट अपोजिट कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है सेंटर पे ये आपका हो जाएगा उच्च दाब। क्या हो जाएगा? उच्च दाब हो जाएगा। लेकिन बाहर की ओर यहाँ पे हो जाएगा निम्न दाब हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। अगर पेपर में आता, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका बनेगा कि चक्रवात में मध्य में सेंटर में निम्न दाब होता है, लेकिन बाहर की ओर क्या होता है, उच्च दाब होता है। जबकि प्रति चक्रवात में होता क्या है, केंद्र में या मध्य में उच्च दाब होता है और बाहर की ओर क्या है, वो निम्न दाब होता है। चक्रवात से वर्षा होती है लेकिन प्रति चक्रवात से वर्षा नहीं होती है। यहाँ मौसम क्या है आपका, साफ होता है, मौसम साफ होता है। ये आपको याद रखना है। चाहे चक्रवात हो चाहे प्रति चक्रवात हो, इसके मध्य को क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। ये अंतर हो गया आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात में। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन जो बनते हैं कि अलग अलग महासागरों में, अलग अलग स्थानों में चक्रवातों को किन किन नामों से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि 1953 से चक्रवात के नामकरण का आरंभ हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि चक्रवात के नामकरण का आरंभ जो है ये कब से हुआ है। ये 1953 से आरंभ हुआ है। और अलग अलग क्षेत्रों में जो चक्रवात के क्या नाम हैं ये आपको याद रखना है। तो पहला आपका हरिकेन। तो हरिकेन जो है ये समुद्र में जो आपका चक्रवात आता है, ये हरिकेन ये कैरेबियाई सागर के आसपास आता है। और ये एरिया आता है आपका अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर। तो आपको ये याद रखना है कि कैरेबियाई सागर जो है, जो अटलांटिक महासागर हम कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको जो अटलांटिक महासागर है, जहाँ पे पनामा नहर है, तो वहाँ पे कैरेबियाई क्षेत्र आपका कहलाता है। वहाँ पे जो क्या चक्रवात आते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है, हरिकेन चक्रवात दिया गया। क्या रखा गया है? हरिकेन चक्रवात। पूछेगा कैरेबियाई सागर में या फिर अटलांटिक महासागर में चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? हरिकेन चक्रवात। तो हरिकेन चक्रवात हो जाएगा आपका कैरेबियन सागर में। आगे हम देखेंगे टाइफून चक्रवात। क्या आपका? टाइफून। तो चक्रवात को टाइफून के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? तो ये जो आपका चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर, वहाँ पे जाना जाता है। विशेषकर आपको याद रखना है कि जो चीन
के किनारे जो आपके सागर हैं, और जापान में, चीन और जापान में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइफून के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे चक्रवात को चक्रवात के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तो हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है, हरिकेन कैरिबियन सागर में, टाइफून चीन और जापान में, चक्रवात अपने यहाँ अर्थात हिंद महासागर में। अब ये 3 आपके कंप्लीट हो गए। तो ये आपका विली विली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि विली विली के नाम से जो समुद्री जो आपके चक्रवात हैं किस स्थान पे इसे संबोधित किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। आगे हम देखेंगे टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो जो आपका है, तो टॉर्नेडो जो ये कहा जाता है कहाँ पे? ये मैक्सिको की खाड़ी है, यूएसए के पास एक मैक्सिको की खाड़ी है, वहाँ पे जो चक्रवात उठता है उसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मैक्सिको की खाड़ी। ये किस में आता है? यूएसए में आता है। अब यही चक्रवात जब यूएसए के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, कौन? टॉर्नेडो, तब इसे कहते हैं टॉर्नेडो एली कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो जो है जब तक ये मैक्सिको की खाड़ी में रहेगा तब तक टॉर्नेडो कहलाएगा, लेकिन मैक्सिको की खाड़ी को क्रॉस करके ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानी भाग में चला जाता है, तब इसका पूरा नाम बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? टॉर्नेडो एली हो जाता है। ये आपको याद रखना है, यूएसए के मैदानी भाग में। आगे हम देखेंगे कि टॉर्नेडो जो ये आपका तूफान होता है, चक्रवात होता है, जितने भी चक्रवात हैं सभी चक्रवातों में सबसे खतरनाक, सबसे हानिकारक, सबसे अधिक नुकसानदायक कौन होता है? आपका टॉर्नेडो। तो सबसे खतरनाक जो है आपका चक्रवात कौन सा है? टॉर्नेडो। तो ये आपको याद रखना है, टॉर्नेडो दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो है चक्रवात कौन सा है? टॉर्नेडो है। आगे हम देखेंगे कि टॉर्नेडो को जो मापा जाता है ये फुजीटा स्केल से मापा जाता है। टॉर्नेडो की जो तीव्रता जो मापी जाती है, इसकी जो तीव्रता है ये फुजीटा स्केल से मापी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि टॉर्नेडो जो है इसकी तीव्रता किससे मापते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फुजीटा स्केल से। किससे मापते हैं? फुजीटा स्केल से इसे मापते हैं। आगे हम देखेंगे कि हरिकेन की तीव्रता किससे मापते हैं, तो हरिकेन की जो तीव्रता है ये सेफियर सिम्पसन स्केल से मापते हैं। तो हरिकेन की तीव्रता जो है सेफियर सिम्पसन स्केल से मापते हैं। तो ये विभिन्न आपके बिंदु हो गए चक्रवात से संबंधित। आगे हम और देखेंगे कि टी स्केल से किससे क्या मापते हैं? चक्रवातों की तीव्रता। अब देखिए तीनों में अंतर आपको याद रखना है। तो टॉर्नेडो जो है ये फुजीटा स्केल से है, और हरिकेन की तीव्रता सेफिर सिम्पसन स्केल से है, जबकि जो आपका चक्रवात है ये टी स्केल से मापा जाता है। अब देखिए ये जो 2 बिंदु हैं ये थ्योरी से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पढ़ने के बाद भी गलत हो जाते हैं, तो इसको आप 1 लाइनर पॉइंट बना के कापी पे नोट कर लेना। तो यहाँ हम देखेंगे लिखा है वायुदाब, तो वायुदाब लिखा है, पृथ्वी पर लिखा है, फिर ग्रीष्म लिखा है, फिर कब। तो यहाँ से ये बनेगा कि वायुदाब पृथ्वी पर ग्रीष्म काल में कम होता है। वायुदाब पृथ्वी पर ग्रीष्म काल में कम होता है, इसको आपको याद रखना है। फिर से सुनिए, वायुदाब पृथ्वी पर ग्रीष्म काल में कम होता है, जबकि वायुदाब पृथ्वी पर शीतकाल में अधिक होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि गर्मी के मौसम में पृथ्वी पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है, जबकि ठंडी के मौसम में जो वायुदाब क्या होता है? ये अधिक होता है। इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया है कि वायुदाब पृथ्वी पर गर्मी के मौसम में कम हो जाता है, जबकि वायुदाब पृथ्वी पर ठंडी के मौसम में क्या है? ये अधिक हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वायुदाब को मापा किससे जाता है? बार बार आता है, फिर बता दें, बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। एनेमोमीटर से पवन की गति मापा जाता है, और विंड वेन से पवन की दिशा को मापा जाता है। अब यहाँ पे बैरोमीटर है, बैरोमीटर का अगर तरल पदार्थ
धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो वर्षा होने की संभावना है। लेकिन अचानक नीचे चला जाए तो क्या होगा, ये आंधी तूफान या चक्रवात आने की संभावना है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो मौसम कैसा होगा, ये आपका साफ होगा। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए 2 पॉइंट और यहाँ बताएंगे, रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे बताया जाता है कि हवाई जहाज में जो पेन की स्याही बाहर हो जाती है तो वायुदाब अधिक के कारण या फिर वायुदाब कम होने के कारण। तो आपका आंसर क्या होगा, वायुदाब कम होने के कारण। वायुदाब कम होने के कारण हवाई जहाज में जो पेन से स्याही क्या है, ये बाहर हो जाती है। बहुत पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहाड़ों पे जो भोजन जो है ये देर से पकता है, किस कारण से, वायुदाब की कमी के कारण। तो पहाड़ों पे भोजन का देर से पकना, हवाई जहाज में पेन की स्याही का बाहर निकलना, ये दोनों एक ही कारण है, क्या, वायुदाब की कमी के कारण। तो इससे यह साबित होता है जैसे जैसे हम पृथ्वी से आसमान की तरफ जाएंगे तो वायुदाब में क्या है, ये कमी आएगी। और आसमान से यानी कि आसमान से हम नीचे धरातल की ओर आएंगे, वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी पेपर में आते हैं, पढ़ने के बाद भी क्या है, ये गलत होते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को चिंतन मनन करके सोचना चाहिए कि कंडीशन क्या होती हैं, तब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ऊपर जाने पे वायुदाब घटेगा, नीचे आने पे वायुदाब बढ़ेगा, और ठंडी के मौसम में वायुदाब बढ़ेगा, और गर्मी के मौसम में वायुदाब कम होगा। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त में। अब देखिए जैसे हम लोग अक्षांश रेखा में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के सेंटर से आपकी 0 डिग्री जो रेखा गुजरी है, ये काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। और इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इसके उत्तर में ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे का एरिया क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में वामावर्त कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी आपके चक्रवात आएंगे, उनकी जो दिशा कैसी होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे वामावर्त कहते हैं। लेकिन दक्षिणावर्त में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आपके चक्रवात आएंगे वो सब दक्षिणावर्त में होंगे, और इसे कहते हैं दक्षिणावर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज में, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त में। बहुत आसान है, दक्षिणी से हो जाएगा दक्षिणावर्त हो जाएगा, बस इसको आप पकड़ लीजिए, बाकी ये तो आपका हो ही जाएगा। आगे हम देखेंगे कि चक्रवात। अब देखिए चक्रवात, अभी इसको हम फिगर के माध्यम से बता चुके हैं कि चक्रवात के जो चक्रवात जब आता है तो मध्य में निम्न दाब होता है। क्या होता है, मध्य में क्या होता है, निम्न दाब होता है। और इसे ही चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख किसे कहते हैं, जो चक्रवात का बिल्कुल सेंटर का बिंदु होता है उसे चक्रवात की आंख कहते हैं। और बाहर की ओर यहाँ पे क्या होता है, उच्च दाब होता है। ये मैंने अभी पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात में दोनों में जस्ट क्या है, उल्टा कंडीशन होती है। और चक्रवात में वर्षा होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, वर्षा होती है। और ये प्रति चक्रवात में क्या, मौसम साफ होता है। क्या होता है, मौसम साफ होता है। तो दोनों जस्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कंडीशन है। तो यहाँ पे मध्य में निम्न दाब है और बाहर की ओर उच्च दाब है, जबकि प्रति चक्रवात में मध्य में उच्च दाब है और बाहर की ओर क्या है, ये निम्न दाब है। तो बाहर की ओर क्या होता है, इसमें ये निम्न दाब होता है। तो ये आपका हो गया है चक्रवात और प्रति चक्रवात। अच्छे से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कम से कम इसको 2 बार देखिएगा और इसको नोट्स बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाएगा। लगभग आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद आपका जनगणना आ जाएगा, फिर 2 या 3 वीडियो जो है आपके भूगोल का विविध होगा। लगभग 85 से 86 आपके लेक्चर जाएंगे और टोटल आपका भूगोल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चा इसमें कायदे से अच्छे पढ़ के नोट्स बनाएगा, और नोट्स बनाइएगा तो चैप्टर वाइज जैसे हैं, तो हर चैप्टर के बाद 1 पेज या 2 पेज छोड़ दीजिएगा। ये वो इसलिए छोड़ना है आपको, अगर इस चैप्टर से संबंधित और भी आपके कोई
नए बिंदु मिलते हैं, नए क्वेश्चन मिलते हैं, आपको क्या है उन्हीं चैप्टर के बाद उसको लिख लेना है। ठीक है, रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया है, तो इसमें आपको ये बताना है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्राही व्यक्ति कौन बना? पहला व्यक्तिगत सत्याग्राही व्यक्ति कौन बना है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।